दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ सुपरस्टार जिसने केजीएफ में तबाही मचा दिया था, यश कुमार के लेटेस्ट मूवी टॉक्सिक के टीजर ट्रेलर के बारे में, जो कि इंटरनेट पर अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। सुपरस्टार यश आज की तारीख में सबसे बड़े एक्टर्स में से एक है और इसीलिए 19 मार्च को रिलीज होने वाली इनकी टॉक्सिक मूवी अभी के टाइम पर इंटरनेट पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉक्सिक मूवी के टीजर का ब्रेक डाउन करते हैं। क्या मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये टीजर हमसे क्या कहना चाहता है। इसके साथ ही वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टीजर के अंदर कौन कौन से हिडन डिटेल्स हैं एंड ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है। सो वीडियो काफी इंटरटेनिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और बगल में सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा देना और कमेंट के अंदर टॉक्सिक या फिर यस जरूर लिख देना। बाकी आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टीजर के सबसे पहले शॉट की स्टार्टिंग होती है एक नाइट पार्टी से, जिसके लोकेशन को देखकर ये साफ पता लगता है कि ये कोई बीच एरिया है। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों मूवी की जो शूटिंग है, यानी कि स्पेशली इस वाले सीन की शूटिंग वो शायद से गोवा की है, क्योंकि इस शॉट में हमें जो बिल्डिंग दिखाई जाती है वो पोर्तुगीज बिल्डिंग होती है, मतलब कि ऐसे स्टाइल की बिल्डिंग जो बेसिकली पोर्तुगीज कंट्री में देखी जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सालों पहले गोवा में पोर्तुगीज के बहुत सारे लोग रह चुके हैं एंड अभी भी वहाँ पर वहाँ के कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस है, इसलिए बिना किसी डाउट के पूरी लोकेशन गोवा की है। इसके साथ ही स्टार्टिंग के डायलॉग में हम ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई गैंगस्टर यश से बात कर रहा होता है एंड इनकी बातचीत से हमें काफी हद तक क्लियरिटी मिलती है कि मूवी के अंदर न सिर्फ यश बल्कि उसके सामने बैठा हुआ बंदा भी काफी बड़े लेवल के क्रिमिनल और बिजनेसमैन है। लेकिन ये लोग मोस्टली जो डील्स करते हैं वो शायद से इलीगल चीजों की करते हैं, जैसे कि इलीगल वेपन और ड्रग्स समथिंग। इसके साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि इस मूवी के अंदर यश का नाम राया होने वाला है, जो कि शायद से गोवा के अंदर काफी बड़ा कोई गैंगस्टर होगा एंड उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होगा। बट यहाँ पर उसके सामने बैठा हुआ बंदा उसे वार्न करते हुए कहता है कि अब राया का यानी कि यश का टाइम जाने वाला है और कोई बहुत बड़ी वॉर आने वाली है, और उसका यानी कि राया का टाइम जा चुका है, इसलिए वो अपने आप ही हार मान ले और गिव अप करके साइड हो जाए। लेकिन उसके ये सब बोलने के बाद ही हम ये नोटिस करते हैं कि राया के सामने बैठा हुआ बंदा जिस एस्ट्रे में अपनी एस को गिरा रहा होता है, राया उसी एस्ट्रे को उठाकर उसके सर पर मारने लगता है और मल्टीपल टाइम्स अटैक करके राया उसकी जान ले लेता है और फिर उसके हाथ को पकड़कर उसकी सिगरेट के एस को उसकी एस्ट्रे में गिरवाता है। और ऐसा सब करना बेसिकली ये चीज को डिबेट करता है कि बेशक से यस यहाँ पर नई मूवी और नए कैरेक्टर में है, लेकिन उनका जो अंदाज है वो अभी भी रॉकी भाई वाला ही है। अब हालांकि देखा जाए तो इस पूरे टीजर के अंदर मेनली 2 ही शॉट्स हैं, जिनमें से दूसरे शॉट की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर पहले शॉट को ध्यान से देखें तो वो शॉट यहाँ पर यस के एस्ट्रे मारने के बाद ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसी पूरे शॉट के अंदर हमें कई सारे क्लिप्स दिखाए जाते हैं जिन्हें आप मेनली माइक्रो शॉट्स कह सकते हैं एंड उनके अंदर ही हमें मूवी के बहुत सारे डिटेल्स दिखाई जाती है, जैसे कि टीजर की स्टार्टिंग में ही कई सारी लड़ाई झगड़े वाली सीन जिनमें कई सारी गोलीबारी होती है। देन उसके बाद रात के टाइम यश का बाहर खड़े होकर दारू पीने वाला सीन, जो कि काफी हद तक रॉकी भाई वाली फीलिंग देता है एंड उसके बाद ही दिखने वाला ये रॉयल सर्कस वाला सीन। और आपके पूरे टीजर में रॉयल सर्कस के कई सारे शॉट्स डाले गए हैं, इसलिए मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मूवी में इस रॉयल सर्कस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके अलावा इसके आगे वाले शॉट्स में आप इन चाइनीज थीम को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि ये सारे टाइप्स के बलून चाइना में ही पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी समझ आता है कि हो न हो मूवी के अंदर कई सारे डिफरेंट कंट्रीज के गैंगस्टर भी होंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपस में इलीगल वेपन्स की डीलिंग करते होंगे। इसके अलावा टीजर में 1-2 शॉट्स यस के पर्सनल सीन्स वाले भी दिखाए जाते हैं एंड उसके अलावा कई सारे शॉट्स के अंदर हम ये भी नोटिस करते हैं कि उन शॉट्स के जरिए हमें मूवी का राया इन्फ्लुएंस दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ ट्रेन ट्रैक पर राया और उसके आदमियों का खड़ा होकर ट्रेन को रोकना, या फिर इसके आगे का ये पोर्ट वाला सीन जहाँ से हमें कुछ आइडिया मिलता है कि राया का एम्पायर कितना बड़ा हो सकता है। बाकी टीजर में कुछ कार चेंजिंग सीन्स भी हैं जो कि आमतौर पर राइवल टीम्स में होती है, यानी कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी से चेंज करेगी और दोनों आपस में गोलीबारी करेंगे। बाकी एक्शन को मूवी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर डाला गया है, स्पेशली ये पहाड़ों वाला सीन जहाँ पर हम बहुत बड़े लेवल पर वॉर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ नीचे सोल्जर्स का लड़ना और कुछ सोल्जर्स का ऊपर उतरते हुए प्लेन से पैराशूट लेकर नीचे कूदना। अब यहाँ पर सोल्जर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना सारा जुगाड़ बेसिकली सोल्जर्स के पास ही होता है, लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स को इग्नोर भी करें तो आगे वाले सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि आगे हमें बहुत सारे लोग एक जैसे यूनिफॉर्म में दिखते हैं और ऐसी यूनिफॉर्म बेसिकली सोल्जर्स को दी जाती है, जिन्हें आमतौर पर पहाड़ी
इलाकों में डिप्लॉय किया जाता है। इवन इंडिया आर्मी के जो सोल्जर्स हिमालय पर डिप्लॉय होते हैं उन्हें भी वहाँ पर लड़ने या फिर सर्वाइव करने के लिए इसी तरह की यूनिफॉर्म दी जाती है। और इसीलिए हो ना हो ये सारे के सारे किसी कंट्री के सोल्जर्स ही हैं। इसलिए दोस्तों होने को टॉक्सिक मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि जिस तरह KGF बेसिकली KGF 2 मूवी के अंदर यश का पूरी इंडिया के गवर्नमेंट से आमना सामना हो गया था एंड पूरी की पूरी सरकार और गवर्नमेंट इवन आर्मी उसके पीछे पड़ गई थी। बिल्कुल उसी तरह टॉक्सिक मूवी के अंदर भी किसी कंट्री के पूरी आर्मी इवन गवर्नमेंट राया जैसे गैंगस्टर एंड उसके एम्पायर के खिलाफ हो जाए, जिसके बाद उन्हें मिटाने के लिए उनके बीच क्लेश हो। बाकी दोस्तों इसके आगे अगर हम रॉयल सर्कस की बात करें कि जैसा कि मैंने बताया कि टीजर के अंदर इसके कई सारे शॉट्स पाए गए हैं, तो उन्हीं में से कई सारे शॉट्स ऐसे भी हैं जिनमें कि हमने सर्कस के अंदर फाइट्स देखी है। जैसे कि टीजर के बीच के इस वाले शॉट में आप देख सकते हैं कि ये आदमी जोकर के जैसा फेस बनाकर सर्कस के अंदर जा रहा होता है कि ये कोई जोकर नहीं हो ना हो कोई गुंडा हो जो कि अपना फेस बदल कर अंदर किसी पर अटैक करने जा रहा है। बाकी टीजर में एक आगे वाले शॉट में भी हमें सर्कस के अंदर एक फाइट दिखाई जाती है, जहां पर अगर आप पीछे नोटिस करें तो पीछे सर्कस का टेंट इवन एक पिंजरे का शेर भी दिखाया गया है। इसके अलावा इसी सीन में यहाँ पर एक व्हाइट ड्रेस में लड़की को बंदी बनाकर रखा गया है, तो उसे घुटनों के बल बैठाया गया है एंड उसके हाथ को पीछे से बांध दिया गया है। हालांकि ये लड़की कौन है इसके बारे में हम नहीं जान पाते क्योंकि इसके फेस को सही से दिखाया ही नहीं गया। लेकिन हाँ, इसके सामने जो बंदा होता है उसके फेस पर अटैक करके उसके पूरे फेस को जला दिया गया है। और मेरे हिसाब से ये वाला अटैक हो ना हो राया ने ही किया होगा, क्योंकि इस सीन में अगर आप पीछे वाले गुंडों पर ध्यान दें तो आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे ही आगे वाले बंदे के चेहरे पर अटैक होता है वैसे ही पीछे सारे गुंडे डर जाते हैं एंड अपनी कदम पीछे ले लेते हैं। जैसे KGF मूवी में हम ये जानते हैं कि इस टाइप के हाइप वाले सीन यश के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए हो ना हो मूवी का ये वाला सीन यश के लिए ही हाइप क्रिएट कर रहा है। बाकी सीन के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि सारे गुंडे मिलकर जो कि बेसिकली किसी दूसरी राइवलरी टीम से होंगे वो इस लड़की का इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि वो लोग राया से अपनी बात मनवा सके। एंड इसलिए ये भी हो सकता है कि ये लड़की डायरेक्टली राया से कनेक्टेड हो, इसलिए राया से बचाने के लिए अपने सारे खड़े गुंडे चेहरे पर अटैक करता है। बाकी राया की बात करें तो वो टीजर में और भी आगे कई सारे सीन्स में एक्शन में दिखता है एंड वो मल्टीपल गुंडों से अकेला फाइट करता है। इसके अलावा टीजर में उनका एक बड़ी सी बंदी बंदूक चलाने वाली सीन भी है जो कि हमें काफी हद तक KGF 2 के पुलिस स्टेशन उड़ाने वाली सीन की याद दिलाता है। लेकिन हाँ, टीजर के अंदर उसे कुछ ही माइक्रो सेकंड के अंदर निपटा दिया गया है। बाकी दोस्तों इन सीन के खत्म होने के बाद टीजर में एक मेन दूसरा सीन भी है जिसमें कि हम दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं। हालांकि स्टार्टिंग के शॉट्स में हमें उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन एंड वाले सीन में रिवील होता है कि दूसरा कैरेक्टर भी खुद यश ही है। के साथ ही यहाँ पर वो ये डायलॉग भी बोलता है कि आई एम होम डैडी, यानी कि मैं घर पर आ गया हूँ डैडी। अब ऑफ कोर्स इस वाले सीन में ये क्लैरिफाई हो जाता है कि ये दूसरा वाला यश राया का बेटा ही है, लेकिन ऑफ कोर्स ये राया से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जिस टाइप से ये टीजर के अंदर लोगों पर अटैक करता है उस सीन को देखकर हम इसकी ब्रूटली को साफ समझ सकते हैं। बाकी टीजर में ये चीजें भी साफ पता लगती है कि मूवी के अंदर राया और उसके बेटे की दुश्मनी होगी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली राया के बेटे को राया के बारे में एक ऐसी बात पता चलेगी जो चीज उसके अपने बाप के खिलाफ कर देगी। या फिर इवन ऐसा भी हो सकता है कि राया का बेटा बचपन से ही राया से दूर रहे या कोई दूसरे कैरेक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हुए उसे राया की यानी कि अपने फादर के खिलाफ करके बड़ा करे ताकि वो लोग टाइम आने पर राया के बेटे को राया के खिलाफ यूज कर सके। बाकी दोस्तों टीजर के एंड वाले सीन के अंदर हमें राया के बेटे के सर के बैक शॉट दिखाया गया है, जहाँ पर हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि उसके सर के पीछे एक टैटू है, जो टैटू बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा निशान रॉयल की टिकट्स के ऊपर डाला जाता है, क्योंकि टीजर के बीच के शॉट्स में हमें सर्कस की टिकट को भी दिखाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूवी के अंदर रॉयल सर्कस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसलिए हो न हो राया का जो बेटा है वो भी डायरेक्टली इस रॉयल सर्कस से कनेक्टेड हो, या तो वो वहाँ पर पैदा हुआ होगा या फिर उसकी जो मदर होगी रॉयल सर्कस में काम करती होगी। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर दोस्तों एक और प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि क्योंकि टॉक्सिक मूवी के अंदर राया गैंगस्टर ही है, इसलिए शायद वो किसी दिन रॉयल सर्कस के अंदर गया होगा, वहाँ पर सर्कस में उसे कोई फीमेल एम्प्लॉय पसंद आ गई होगी और इसलिए हो सकता है कि राया उस फीमेल एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट किया होगा एंड उसे यूज करके थ्रो आउट कर दिया होगा, जिसके रिजल्ट में राया का ये होने वाला बेटा पैदा हुआ होगा, जिसके बारे में हो सकता है कि खुद राया को भी ना पता हो। और फिर इसलिए जब राया के बेटे को अपने बाप की असलियत पता लगती है या फिर वो कैसे पैदा हुआ ये पता लगा होगा, तब उसकी बात को जानकर एंड उसकी मदर के साथ जो हुआ है वो सारी बातें जानकर वो खुद ही अपने बाप का यानी कि राया का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया होगा। एंड इसलिए दोस्तों यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि टॉक्सिक मूवी का जो मेन विलन होगा वो और कोई नहीं बल्कि खुद राया का बेटा ही होगा। सो दोस्तों यही थी वीडियो टॉक्सिक मूवी के टीजर की ब्रेकडाउन के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और भी रिकमेंडेशन हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ।